एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जब तक आप उनके लिए दोस्त हो, जब तक आप उनके लिए बेटे हो, जब तक आप उनके लिए हस्बैंड हो, जब तक आप यहाँ से पैसे भेज रहे हो, जब तक आप यहाँ से उनके लिए एक एटीएम बने हुए हो, जहाँ आपका हाथ पैर रुक गया, जहाँ आप यहाँ से वापस चले गए, आपकी कोई कीमत नहीं है। अगर आप यहाँ पे इंडिया कंट्री में हो, कोई भी गल्फ कंट्री में हो, आप यहाँ से रह के अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो। मतलब अगर आपके 10 साल आप यहाँ हो, 5 साल आपके ख़राब हो गए, 15 साल आपके ख़राब हो गए, तो अब आप अपनी आगे आने वाले टाइम को कैसे यहाँ से डेवलप कर सकते हो। आप यहाँ से जब भी निकलो तो आपके हाथ में कोई ना कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो, कोई ना कोई ऐसा बिजनेस हो जिससे आप वहाँ जो है अच्छी सी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजार सको। जब पहली बार वीज़ा हाथ में आया था तो ऐसा लगा था कि जैसे जन्नत की चाबी मिल गई हो। मतलब जिनसे यहाँ में जो भी इंसान इंडिया में है, तो जब पहली बार जो इंसान इंडिया में रह रहा है, जिसके हाथ में पहली बार वीज़ा हाथ में आया कि सऊदी जाना है, दुबई जाना है, कतर जाना है, गल्फ़ में कहीं भी आपको जाना है, तो ऐसा लगा था जैसे कि जन्नत की चाबी आपके हाथ में आ गई हो। घर में मिठाई बन रही थी, अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे कि उनका लड़का सऊदी जा रहा है, उनका गल्फ़ में जा रहा है, रोज़ी लग गई है, ठीक है। और अब्बू फ़ख्र से पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रहे थे कि उनका लड़का सऊदी जा रहा है, ठीक है। हम सब ने क्या सोचा था, घर वालों को तो खुशी होती है कि बच्चा सऊदी जा रहा है, कमाएगा तो घर की परेशानियां दूर हो जाएंगी। इंडिया में कुछ रखा नहीं है, इंडिया में कुछ कर नहीं पाया है लड़का, और एजुकेशन भी उस लायक नहीं थी कि इंडिया में इंसान कुछ कर सके, और नौकरी भी नहीं मिल रही थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों, क्या सोचा था कि 2 से 3 साल में आप आओगे, यहाँ कमाओगे, घर के कर्जे अदा करोगे, घर बनवाओगे, और बहन की शादी करोगे, भाई की शादी करोगे, और फिर यहाँ से 2 से 3 साल कमा के चले जाओगे, ठीक है। पर वो 2 से 3 साल जो थे आपके, वो 10 साल में कैसे निकल गए आपको पता नहीं चला, मुझे पता नहीं चला। मतलब कि मैंने भी यही प्लान किया था कि मैं 2 से 3 साल गल्फ़ में रहूँगा, कमाऊँगा, और फिर अपने वतन वापस चला जाऊँगा, अपनी मिट्टी में सुकून से रहूँगा। हम परदेसी लोग एक ऐसे पिंजड़े में कैद हैं जिसका दरवाज़ा तो खुला हुआ है, मगर हम यहाँ से उड़ नहीं सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है जिम्मेदारी, कि इंसान के ऊपर जिम्मेदारी रहती है तो इंसान यहाँ से निकल नहीं पाता है। सबसे बड़ी जो गलती होती है कि हम यहाँ तो रियाल और दिरहम में कमाते हैं, और जो खर्चा हम करते हैं वो हमारे दिमाग में चला करता है कि वो हम रुपये में खर्चा कर रहे हैं। जैसे कि हमने कोई सामान ख़रीदा, जैसे मेरा भी छोटा भाई आया था, तो चच्चागढ़ का है, तो वो जब स्टार्टिंग में आया था तो वो ये सोच रहा था कि जैसे कि उसको कुछ भी चीज़ खानी है तो वो पहले इंडिया का पैसा जोड़ रहा था कि ये इंडिया में कितने की बनी। मतलब उसको अगर एक चाय भी पीनी है तो वो सोचता था, अरे 25 रुपए की चाय मैंने पी, अरे ये सामान मैंने सामान लिया है तो ये इंडिया का 150 रुपए का हो गया, ठीक है। तो हम खर्चा क्या करते हैं? खर्चा करते हैं हम दिरहम में, रियाल में, ठीक है। और सोचते क्या है, हमारा जो दिमाग चलता है वो रुपया में चलता है कि हम रुपया में खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और ये जर्नी हमारी चला करती है। आप 2 साल 1.5 साल यहाँ रहते हो, उसके बाद छुट्टी जाते हो, और छुट्टी जाते ही हम इंडिया में जैसे उतरते हैं हम अंबानी बन जाते हैं। मतलब कि जैसे आप इंडिया में उतरे, रिश्तेदारों के लिए बहुत महंगी महंगी घड़ियाँ जो है आपको चश्मे इंसान जो है देने लगता है, मतलब देता है, अपने हिसाब खुशी से देता है कि कोई ये ना कहे कि आप सऊदी में रह के भी आप उनके लिए कुछ कर नहीं पाए। तो सबसे बड़ी गलती ये है क्या कि बहुत मतलब ये सोचता है इंसान कि ये दूसरा आदमी ये ना सोचे। मतलब आप ये अपने अंदर सोचते हो कि अगर मैं सऊदी से वापस गया हूँ तो दूसरा आदमी ये ना सोचे कि हम क्या करके आए हैं, मतलब कोई अच्छा काम, बहुत बड़ा हम काम करके उखाड़ के आए हैं वहाँ पे कि हमने पैसा कमाया, अगर हम इसको ये चीज़ नहीं देंगे, ये चीज़ नहीं देंगे तो इंसान क्या सोचेगा, इतने साल बाद आया है तब भी मेरे लिए कुछ लाया नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा दिक्कत की बात ये है, ठीक है, हम अंबानी बन जाते हैं जैसे कि हमने आपको बताया।
लेकिन कभी आपने वो ये चीज़ सोची कि वो 1 महीने की रईसी जो आप यहाँ से जाते हो, 2 महीना 3 महीने छुट्टी जाते हो, वो उस दिन की मतलब उस टाइम की रईसी, कुछ टाइम के लिए रईसी जो होती है हमारी, वो रईसी को गुजारने के लिए, जो आप रईसी गुजार रहे हो 1 महीने की जो आपकी रईसी है, तो उसको गुजारने के लिए आपने यहाँ क्या क्या चीज़ किया है। आप 15 महीना या 2 साल या 3 साल आप यहाँ रहे हो, तो आपने कितनी गालियाँ सुनी हैं, कितने आपने अपने आप को खून के आंसू पी के आप अपना रह गए हो कि जो है कभी कफील ने कुछ कह दिया, कभी मैडम ने कुछ कह दिया, कभी आपके बॉस ने कुछ कह दिया, आप जहाँ नौकरी करते हो, आप एम्प्लॉय हो, कोई बड़ी कंपनी में हो, आपके मुदीर ने कुछ कह दिया, तो वो सब चीज़ें आप काटने के बाद, कभी आपको मतलब धूप सहनी पड़ी, यहाँ जिस हिसाब से टेम्परेचर यहाँ का रहता है, तो आप गर्मी में यहाँ से निकलते हो। ये जो हमारे लेबर भाई लोग हैं, तो वो मेहनत करते हैं, तो वो 1 महीने की जो रईसी आप जो जी के आने वाले हो, इंडिया में जब जी के आए हो, तो उसके पीछे आपने यहाँ कितनी मेहनत की है, तब वो आप जाके काट के आए हो उस दिन को। ठीक है, तो मेरा मतलब यह है कि एक बात कड़वी है जो मैं अभी आपको कहना जा रहा हूँ, वो एक बात बहुत कड़वी है कि फैमिली को क्या लगता है कि आप गल्फ में हो, खजूर के पेड़ पर पैसे उग रहे हैं, निकल रहे हैं, आप यहाँ से, उनका फ़ोन आया, जैसे 25 तारीख 30 तारीख आई, उनका फ़ोन आया कि पैसा चाहिए, पैसा आपने भेज दिया। और भाई के छोटा भाई ने फ़ोन किया, लड़के ने फ़ोन किया कि पापा मुझे ये गाड़ी चाहिए, भाई ने फ़ोन किया कि नहीं गाड़ी निकली है, गाड़ी चाहिए, आपने पैसे भेज दिए। आपके पापा ने कहा कि भैया ऐसी शादी है, खाला की लड़की की शादी है, चचा के लड़के की शादी है, हमें इतना पैसा चाहिए, ये हमें फ्रिज देना है, टीवी देना है, क्योंकि मेरा लड़का सऊदी कमाता है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे कि इनका लड़का तो सऊदी कमाता है, गल्फ़ में कमाता है, दुबई में कमाता है, तब भी ये कंजूसी कर रहे हैं, तब भी उन्हें दे रहे हैं। तो इंसान सोचने मतलब दूसरे की थिंकिंग को सोचने के लिए, दूसरा क्या सोचेगा आपके लिए, उसके लिए आप अपने आप को यहाँ कुर्बान कर रहे हो। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जब तक आप उनके लिए दोस्त हो, जब तक आप उनके लिए बेटे हो, जब तक आप उनके लिए हस्बैंड हो, जब तक आप यहाँ से पैसे भेज रहे हो, जब तक आप यहाँ से उनके लिए एक ATM बने हुए हो, जहाँ आपका हाथ पैर रुक गया, जहाँ आप यहाँ से वापस चले गए, आपकी कोई कीमत नहीं। बहुत लोगों को देखा है, आप खुद अपने एक्सपीरियंस से बता दो कि अगर आप यहाँ से जाके इंडिया में बैठ जाओगे तो आपकी कोई कीमत नहीं। आपको जो बार बार वहाँ से फ़ोन आता है, जो हालचाल पूछने आता है, वो इंडिया में आपको पूछने भी नहीं आएगा कि भैया क्या हुआ, कहाँ हो, क्यों नहीं जा रहे हो, कोई आपकी हाल नहीं लेने आएगा, जो आपको बार बार फ़ोन करके बोलता है। ठीक है, पर जब आप अपना फाइनल एग्जिट लगवा लोगे, आप अपने रिटायरमेंट ले लोगे, तो आप सोचोगे अब इंडिया जाएं, तो आप रहोगे कहाँ जाके? वही पुराना घर जो आपने नया बनवाया था अपने रहने के लिए, फैमिली के रहने के लिए, अब वो आपको पुरानी कंडीशन में मिलेगा, क्योंकि आप उसमें पैसा भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आपके पास पैसे हैं नहीं। आपने जो पैसे यहाँ से कमाए तो वो तो ख़त्म हो गए। आपके अकाउंट में कुछ हज़ार या लाख रुपए आपके अकाउंट में होंगे, जो इंडिया में जाते ही 2 से 3 महीने में वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब रोना धोना तो बहुत हो गया, आपको हमने पूरा आपको समझा दिया कि रोना धोना की कैसे, आपको मोटिवेट कर दिया कि क्या करना है। ठीक है, अब इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे इंडिया कंट्री में हो, कोई भी गल्फ़ कंट्री में हो, आप यहाँ से रह के अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो। मतलब अगर आपके 10 साल आप यहाँ हो, 5 साल आपके ख़राब हो गए, 15 साल आपके ख़राब हो गए, तो अब आप अपनी आगे आने वाले टाइम को कैसे यहाँ से डेवलप कर सकते हो, मतलब अपने ऊपर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। आप जो है यहाँ रह के आने वाले टाइम में इंडिया में कैसे कोई चीज़ बिल्ड कर सकते हो, जिससे कि आप यहाँ से जब भी निकलो तो आपके हाथ में कोई ना कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो, कोई ना कोई ऐसा बिजनेस हो, जिससे आप वहाँ जो है अच्छी सी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजार सको, जो आपकी इज्जत भी होगी। अगर आप यहाँ से खाली हाथ जाओगे, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट, कोई आपके पास बैंक बैलेंस, कोई बैकअप नहीं होगा, तो आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। तो मान लीजिए आपकी सैलरी 2000 है मिनिमम, आज के टाइम में सैलरी 2000 हर इंसान की है। नया आदमी है तो 1800, 2000, 2500, 3000 अपने प्रोफेशनल के हिसाब से जो जिस कैटेगरी में हो उस हिसाब से सैलरी है। मान लिया हम मोटी मोटी एक बात करते हैं कि आपकी अगर 2000 सैलरी है, तो अगर ज़्यादातर लोग क्या करता है कि 2000 सैलरी है तो घर पे पैसे भेज दिए और बचा कुचा आपने तंबाकू, सुरती, सिगरेट में यहाँ 200-250 रुपये आपने उड़ा दिए।
अगर आप वही 200-250 रुपए इन्वेस्ट करने लगोगे अपने ऊपर, अपनी मतलब अपनी डाइट पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने आने वाले कल के लिए इन्वेस्ट करोगे। मतलब जैसे कि 200 रियाल आपने इन्वेस्ट किया, अभी आपको हम स्क्रीन पे समझाते हैं कि अगर आप 200 रियाल, आज के टाइम में अच्छा रेट चल रहा है, दुबई हो, सऊदी हो, कतर हो, हर जगह का अपना अपना रेट है। अगर आप वो 200 रियाल अपने ऊपर अपने आने वाले फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने लगे तो आपका वो बहुत अच्छा अमाउंट बन जाएगा। आप 10 साल यहाँ रहोगे, वैसे भी आपको यहाँ ज़िंदगी काटनी है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जो है यहाँ से अगर ये भी नहीं भी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करोगे तब भी आपको यहाँ ज़िंदगी काटनी, तो इससे अच्छा है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। तो मैंने जैसे अपने 10 साल गुजारे हैं यहाँ, मुझको 10 साल यहाँ हो गया है, मगर अब जो मेरे अंदर नॉलेज आई है, मैं 2021 से अपने ऊपर काम कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से निकलने के लिए क्या चीज़ करूँ। मतलब इंडिया में इंसान जाके बिजनेस सोचता है, बिजनेस नहीं चल रहा है, महंगाई बहुत है। तो अगर वो चीज़ ना करके मैं आपको यहीं से वो चीज़ें बताऊंगा जो आप यहाँ रह के अपने आने वाले टाइम में फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप बहुत अच्छे अमाउंट में अपने आप को अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, आपको जैसे एग्जांपल में बताया जैसे कि आपको 5,000 रुपये, जैसे 200 रियाल की मैं बात कर रहा हूँ, तो 200 रियाल अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया आज से यही मन से, तो आने वाले 10 साल में वो आपका अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा। आपका 35 से 40 लाख, अभी आपको कैलकुलेटर पे भी अगर आपको चाहो तो कैलकुलेटर पे दिखा दीजिए। इसके अगले वाली वीडियो में बताऊंगा पूरी, आपको डिटेल रोड मैप बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी स्किल को यहाँ अच्छा किया, अपना स्किल सीखा, समझा कि क्या मैं कर सकता हूँ यहाँ से रहते रहते। ठीक है, तो वो पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही ये रास्ते से गुजर रहा हूँ। मैंने 10 साल में जो गलतियाँ की हैं वो आप मत करो। गल्फ आना, मैं कहता हूँ गल्फ आना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन गल्फ में फंस जाना बहुत बुरी बात है। यहाँ आओ, पैसा कमाओ और इतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पाओ कि आपकी जवानी खत्म होने से पहले आप अपनी माँ बाप की खिदमत कर सको। आज घर पे फ़ोन करके ये ज़रूर बोलना कि मैं कुछ कम पैसे भेजूंगा, मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। थोड़ा बुरा ज़रूर लगेगा उन्हें, पर कल वही लोग आपकी इज्जत करेंगे जब आपके पास आपका खुद का कारोबार होगा। मेरा मकसद आपको इमोशनल जोड़ना नहीं है, आपकी ज़िंदगी को प्रॉफिट में लाना है। वीडियो तो लंबी हो गई है पर दिल का बोझ हल्का हो गया है। ज़रूरी था कि आपको मैं वो चीज़ें बताऊं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस, अपनी ज़िंदगी में गलतियां की हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी दिल की बात की है तो कमेंट में लिखो, मैं बदलूंगा। और मुझे बताओ कि आप कितने साल से यहाँ पे हो और आपका यहाँ रहने का टारगेट क्या है, मकसद क्या है। अगली वीडियो में पूरे इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, खुदा हाफिज़।